तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राजव्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 12 भाग कंप्लीट कर दिए हैं और 13वां भाग चल रहा था। अब 13वें भाग का नाम आज हम वीडियो में नहीं बताएंगे, आप सभी कमेंट करके बताएं। चलो यार, बताना पड़ेगा नाम तो 13वें भाग का नाम है दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य। अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। राजस्थान के कौन से आर्द्रभूमि स्थल वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में जोड़े गए हैं? उत्तर होगा तीसरा, यानी खीचन फलोदी मैनार गांव उदयपुर। राजस्थान सरकार ने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना हेतु अधिसूचना किस वर्ष जारी की थी? उत्तर होगा पहला, 2017। व्याख्या: राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26 सितंबर 2017 के अंतर्गत आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 की अनुपालना में 27 नवंबर 2019 के राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण को अधिसूचित किया है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? उत्तर होगा चौथा, 1972 ईस्वी में। व्याख्या: वन्यजीवों के संरक्षण की दृष्टि से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत के समस्त राज्यों में लागू किया गया है। वर्ष 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में आने से केंद्र व राज्य सरकारें इसके संरक्षण हेतु कदम उठा रही है। कौन सा कार्य वन्यजीव एवं जैव विविधता संरक्षण के बाधक हैं? उत्तर होगा पहला, वनोन्मूलन करना। व्याख्या: राजस्थान में बढ़ती जनसंख्या के दबाव, नगरीकरण की वृद्धि, ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करने एवं औद्योगिकीकरण के कारण वनोन्मूलन जैव विविधता संरक्षण में सबसे बाधक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने कब अपनाया था? उत्तर होगा चौथा, 1 सितंबर 1973। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को तथा राजस्थान सरकार द्वारा 1 सितंबर 1973 को अपनाया गया। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। निम्न में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है? उत्तर होगा चौथा, मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू। व्याख्या: प्रोजेक्ट लेपर्ड 2017-18 में बजट भाषण में प्रोजेक्ट लेपर्ड की घोषणा की थी, जिसे 4 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ किया गया। वर्तमान में यह सलूम्बर, पूर्व उदयपुर में जयसमंद, बारां में शेरगढ़, चित्तौड़गढ़ में बस्सी, कुंभलगढ़ अभयारण्य, रावली टोडगढ़ अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, माउंट आबू, सिरोही, खेतड़ी, बांसियाल, झुंझुनू, जवाई बांध, पाली, जयपुर के झालाना। देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट आमागढ़, 22 मई 2022 से लेपर्ड सफारी प्रारंभ हुई आमागढ़ में एवं मायला बाग लेपर्ड सफारी में संचालित किया जा रहा है। राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत अमरख महादेव उदयपुर, गंगा भैरव घाटी अजमेर में तेंदुआ संरक्षण रिजर्व तथा नाहरगढ़ अभयारण्य के बीड़ पापड़ क्षेत्र जयपुर में तेंदुआ सफारी की घोषणा की गई। ज्ञातव्य है कि जयपुर देश का अकेला ऐसा शहर है जहां 3 लेपर्ड तेंदुआ सफारी हैं। जयपुर चिड़ियाघर में घायल तेंदुओं के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? उत्तर होगा चौथा, झालाना में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है? उत्तर होगा चौथा, जयपुर में। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अंतर्गत किस क्षेत्र को तेंदुआ संरक्षण रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है? उत्तर होगा पहला, अमरख महादेव। राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस अभयारण्य का चयन किया गया था? उत्तर है पहला, झालाना। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया? उत्तर है चौथा, जयपुर जंतुआलय। संधू माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है? उत्तर होगा पहला, सिरोही जालोर में। व्याख्या: सिरोही जिले
के माउंट आबू संरक्षित क्षेत्र में 326 वर्ग किलोमीटर तथा जालोर जिले के सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व के 117.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मिलाकर घोषित 20 जुलाई 2010 प्रदेश का पहला तथा देश का चौथा भालू अभयारण्य बना। राजस्थान की दूसरी लॉयन शेर सफारी किस जिले में शुरू की गई है? उत्तर होगा पहला उदयपुर में। व्याख्या: राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में प्रथम तथा उदयपुर में सज्जनगढ़ अभयारण्य में दूसरी लॉयन सफारी का निर्माण किया गया है। निम्न में से कौन से पक्षियों का राजस्थान सरकार द्वारा कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षण किया जा रहा है? उत्तर है चौथा, खरमोर, गोडावण और हरित मुनिया का। व्याख्या: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य में पाए जाते हैं। 5 जून 2013 को गोडावण संरक्षण हेतु इस उद्यान में प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। गोडावण प्रथम कृत्रिम प्रजनन सेंटर सुदासरी समक्षेत्र जैसलमेर तथा दूसरा कृत्रिम प्रजनन सेंटर रामदेवरा जैसलमेर में बनाया गया। भारत में पाई जाने वाली बस्टर्ड की सबसे छोटी प्रजाति खरमोर लेसर फ्लोरिकन पक्षी का प्रथम ब्रीडिंग सेंटर ब्यावर पूर्व अजमेर जिले के सथाना गांव में है तथा दूसरा ब्रीडिंग सेंटर बारां जिले की अंता तहसील के सोरसन वन क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेंटर होगा। ज्ञातव्य है कि खरमोर का सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेंटर खरमोर पक्षी को मॉनसून की सूचना देने वाले दूत के रूप में जाना जाता है। हरित मुनिया का संरक्षण प्रजनन उदयपुर पक्षी उद्यान में आरंभ किया गया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्तप्रायः जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? उत्तर होगा तीसरा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले शुरू किया गया था? उत्तर है पहला, डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। उत्तर है दूसरा, बारां के अंता तहसील में। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वह स्रोत पुस्तिका सोर्स बुक जिसमें सभी संकटापन्न पादपों और जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता है कहलाती हैं? उत्तर है दूसरा, रेड डेटा बुक। व्याख्या: 1948 में स्थापित इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस IUCN पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय मॉर्गस स्विट्जरलैंड में है। यह संस्थान रेड डेटा बुक का प्रकाशन करता है। लाल आंकड़ों की पुस्तक रेड डेटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डेटा पुस्तकें हैं। भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है? उत्तर है तीसरा, शाहगढ़ जैसलमेर। व्याख्या: पूर्व में चीता के प्रमुख वास स्थलों को दोबारा पुनर्जीवित कर कृत्रिम चीता आवास स्थल बनाने के लिए भारत सरकार ने इस योजना में राजस्थान के शाहगढ़ जैसलमेर को शामिल किया गया है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? उत्तर होगा दूसरा, बीकानेर में। व्याख्या: आखेट निषिद्ध क्षेत्र बज्जू बीकानेर चिंकारा प्रमुख वन्य जीव में स्थित है। ज्ञातव्य है कि सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र संवत्सर कोटसर बीकानेर में स्थित है। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा तीसरा, बूंदी में। व्याख्या: रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी की स्थापना 1982 में बांधों का स्वतंत्र विचरण के लिए की गई। 16 मई 2022 को चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में बूंदी रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को मंजूरी मिली है। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र हैं? उत्तर होगा पहला, जोधपुर में। व्याख्या: जोधपुर में लोहावट, डोली, साथीन, फिट, कासनी, गुड़ा, विश्नोई क्षेत्र शिकार निषिद्ध हैं। वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तर है तीसरा, ताल छापर चूरू। व्याख्या: राजस्थान बजट 2021-22 की अनुपालना में वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण संस्थान ताल छापर में स्थापित किया गया है। सम्मिलित कीजिए। उत्तर होगा तीसरा, यानी सुंधा माता सम्मिलित होगी भालू।
सुंधा माता संरक्षित क्षेत्र में मुख्य वन्य जीव है भालू। रोटू में है कृष्णमृग। बीड़ झुंझुनू में है सुंधा माता में भालू, रोटू में चिंकारा, बीड़ झुंझुनू में है खरगोश और बिसलपुर में है कृष्णमृग। सम्मिलित कीजिए वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र को जिलों से। उत्तर होगा तीसरा, यानी जोड़बीड़ गढ़ेवाल बीकानेर, गूढ़ा विश्नोई जोधपुर से, गोगेलाव नागौर से और बीड़ झुंझुनू से। आगे चलते हैं। आगे हैं राजस्थान कंजर्वेशन रिजर्व 40 एक दृष्टि में। सबसे पहला संरक्षित क्षेत्र का नाम एवं जिला दिया हुआ है। अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक एक को। सबसे पहले बिसलपुर 2008 जो कि टोंक में है, जोड़बीड़ गाड़वाल 2008 बीकानेर, सूंधा माता 2008 जालोर सिरोही में। चौथा गूढ़ा विश्नोई यान 2011 जोधपुर में, शाकंबरी 2012 सीकर झुंझुनू में, गोगेलाव नागौर में, बीड़ झुंझुनू 2012 झुंझुनू में, रोटू 2012 नागौर में, उम्मेदगंज पक्षी विहार 2012 कोटा में, जवाई बांध लेपर्ड 2013 पाली में, बांसियाल खेतड़ी 2017 झुंझुनू में, बांसियाल खेतड़ी बागोर 2018 झुंझुनू में, जवाई बांध लेपर्ड दूसरा पाली में 2018। 14वें की बात करें तो मनसा माता 2019 झुंझुनू, 15वां शाहबाद 2021 12 में, 16वां है रणखार 25 अप्रैल 2022 जालोर में, शाहबाद तलहटी 2022 12 में, 18वां है बीड़ घास फुलिया खुर्द 2022 भीलवाड़ा में, बागदड़ा क्रोकोडाइल 2012 उदयपुर में, वाड़ा खेड़ा बीड़ 2022 सिरोही में, झालाना आमगढ़ 2023 जयपुर में, रामगढ़ कुंजी सूनवास 2023 12 में, 23वां है खड़मोर अरवर गांव 2023 अजमेर में, 24वां है सोरसन पहला प्रथम 2023 12 में। आगे बढ़ते हैं। हमीरगढ़ 2023 भीलवाड़ा में, 26वां है कुर्जा खीचन 2023 फलोदी में, 27वां है बांझ आमली 2023 12 में, 28वां है सोरसन द्वितीय 2023 12 में, 29वां है सोरसन तृतीय 2023 12 में, 30वां है महशीर 2023 उदयपुर में, 31वां है बीड़ फतेहपुर 2023 सीकर में, 32वां है गंगा भैरव घाटी 2023 अजमेर में, 33वां है बीड़ मुहाना प्रथम जयपुर में, 34वां है बीड़ मुहाना द्वितीय 2023 जयपुर में, 35वां है बालेश्वर 2023 नीम का थाना सीकर में, नीम का थाना गाना तो सुना ही होगा। 36वां है अमरख महादेव लेपर्ड 2023 उदयपुर में, 37वां है आसोब 2024 भीलवाड़ा काले हिरण ब्लैक बक हेतु, 38वां है मोकला मार्च 2025 में जैसलमेर, 49वां है बुचारा मैन मार्च 2025 कोटपुतली बहरोड, 40वां है खेजड़ली कला जनवरी 2026 जोधपुर। सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व 12/7, सबसे बड़ा बालेश्वर सीकर, सबसे छोटा बीड़ मुहाना द्वितीय जयपुर। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा तीसरा नागौर में। रोटू राजस्थान किसका आरक्षित वन क्षेत्र है? उत्तर होगा चौथा नागौर का। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है दूसरा, यानी सूंधा माता सम्मिलित होगा जालोर सिरोही से, गूढ़ा विश्नोईयान जोधपुर से, गोगेलाव नागौर से और बीड़ झुंझुनू से। वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र जिला में असंगत को छांटिए। उत्तर है दूसरा गोगेलाव पाली, क्योंकि गोगेलाव सम्मिलित होगा नागौर से। किससे होगा? नागौर से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? उत्तर है पहला गोगेलाव। उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर है चौथा कोटा। खेतड़ी बंसियाल संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से स्थान पर अवस्थित है? उत्तर है पहला झुंझुनू। आसोप फॉरेस्ट ब्लॉक शाहपुरा राजस्थान में डैश के संरक्षण रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। उत्तर है तीसरा ब्लैक बक। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर समाप्त होती हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और अपने सभी फ्रेंड्स के अंदर इसे शेयर करें। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।